हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। मैंने आज तक जो भी वीडियो डाला है, चाहे वो ग्रैटिट्यूड का हो या फिर होपोनोपोनो का हो, वहाँ पर मैंने एक बात कॉमन हर किसी को बताया है कि जिस तरह से ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है, होपोनोपोनो करना ज़रूरी है, उसी तरह से फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है। और आप जब होपोनोपोनो करते हैं तो वहाँ भी तो फॉरगिवनेस की ही बात कही जाती है। तो इतना ज़रूरी क्यों है फॉरगिवनेस की, क्यों इसको इतना ज़्यादा माना जा रहा है, इसके कारण क्या है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, क्या आपकी किसी भी बात से किसी को कुछ भी बुरा लगा है? आपको नहीं पता, पर हुआ क्या है ऐसा। ऐसा तो बिल्कुल भी होता है, क्योंकि आप खुद को सामने रख के देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बात का आपको बुरा लगता है, उनको पता भी नहीं होता है, लेकिन आपको ये लगता है कि उसने मुझसे ये कहा कैसे। बिल्कुल उसी तरह से वो बात आप पर भी लागू होती है। जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं पूरे दिन में कि हम किसी से कह देते हैं, शायद उतना सोचते नहीं हैं या फिर अपने हैं, कह दिया तो क्या हो गया, कुछ इतनी बड़ी तो बात नहीं है, ये समझ लेते हैं और फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। शायद वही बात सामने वाले को बहुत ज़्यादा ज़ोर का लग जाए, ख़राब लग जाए या मन पे ले ले, ऐसा तो होता है। नंबर 2, हम अपनी गलती को नहीं मानते और इसलिए हमें फॉरगिवनेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैंने कोई गलती की है इस बात पर कभी भी वो नहीं डटेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उससे कोई गलती हुई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो यही कहता है कि सामने वाले ने मुझसे बदतमीज़ी की, मुझे भला बुरा कहा है, तो फिर मैं चुप कैसे रहता। बात भी सही है, अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ बुरा कहा है, तो फिर किसी के साथ अगर आपकी झड़प हुई है तो आप चुप कैसे रहेंगे। आपने भी 2-4 खराब बातें सुना दी तो हो गई बस, इसमें फॉरगिवनेस की क्या ज़रूरत है। नंबर 3, हमारे अपने जो हमारे साथ पूरा दिन रहते हैं, जो हमारी हर बात मानते हैं या फिर छोटी मोटी जो भी बातें होती हैं उनके साथ होती है, जो हमारे हर किसी काम में हमारी चाहे कुछ भी दुख दर्द हो, खुशी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वही आते हैं और हम ना जानते हुए भी या फिर जानते हुए भी सबसे पहले उन्हीं को दुख पहुंचाते हैं। और हम इस बात को मानते ही नहीं है कि ये दुख है। अरे अपने ही तो हैं, अपनों से ही तो हम कहते हैं, किसी और से हम क्यों कहेंगे। जी नहीं, अपनों से ही तो आपको सही से बात करनी चाहिए, अपनों से ही तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नंबर 4 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम जब इस दुनिया में आए हैं, जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो हम नहीं जानते। उन सब कुछ के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ही ज़रूरी है हर किसी को। आप नहीं जानते आपसे कितना छोटे बड़े कितने कुछ गलतियां हर रोज़ होती जा रही हैं और आप उनके लिए बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील कर रहे हो, आप बिल्कुल भी आपको ख़राब नहीं लग रहा है, आप फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं कर रहे हो। इन सब कुछ के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ के लिए आपको फॉरगिवनेस किस तरह से करना चाहिए, ये तो बात है कि क्यों करना चाहिए। अब बात यह है कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपकी जो क्लीनिंग होती है, जिस तरह से आप ग्रैटिट्यूड के सहारे अपना क्लीनिंग कर रहे हैं, होपोनोपोनो के सहारे आप अपनी सोल की क्लीनिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ के लिए फॉरगिवनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपकी क्लीनिंग ही कर रहा है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप समझ लीजिए ना कि आपके घर का जो सिंक है, उसका जो पाइप है, हर रोज़ आप उसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत कुछ उसमें सिर्फ पानी जा रहा है नहीं, बहुत कुछ तरह से उसमें धूल मिट्टी बहुत कुछ होता है, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा वो जो पाइप है वो उसका कलर ही चेंज हो जाता है। क्या है, अंदर जो है वो मैल डस्ट जो है वो जम गया है। फिर क्या करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, तब जाके वो साफ़ होता है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप बाहर से आते हैं, आपको लगता है कि पूरा डर्टी हो गया है, डस्ट लग गया है, अब मुझे फ्रेश होना है। आप नहाते हैं, आप अपने कपड़ों को धोते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें भी तो डस्ट लगा है, उसको भी तो धोना ज़रूरी है, आप उसी को पहनकर नहीं रह सकते, तो उसकी भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो
तो जब आप इन चीज़ों की क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप अपने अंदर की, अपनी सोल की क्लीनिंग कैसे नहीं करेंगे? आपको अपनी क्लीनिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है, ये वही क्लीनिंग के काम कर रहा है और आपको ये करना है। वरना आप जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें ये इतना मतलब ये कांटे की तरह रहेगा कि आप कर तो सब कुछ रहे हैं, सब कुछ के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो बात है कि हाँ मैंने तो सब कुछ किया, ये काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने फॉरगिवनेस प्रेयर नहीं किया। आप फॉरगिवनेस प्रेयर करके तो देखिए। सबसे पहले आपको तो हल्का महसूस होगा, आपको ये एहसास होगा कि ये करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था और अब आप इसको आराम से आगे करेंगे। तो अपनी सोल की क्लीनिंग के लिए, अपने आगे की जर्नी को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, अपने सक्सेस को, अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा देखने के लिए, समझने के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर भाई ज़रूरी है। अब कैसे इसको करें, चलिए। माय डियर यूनिवर्स, ये नहीं पता जब से मेरी सोल की जर्नी शुरू हुई है या फिर मैं इस दुनिया में जब से आया हूँ, मेरे जाने अनजाने क्या क्या गलतियाँ मुझसे हुई हैं। मेरे द्वारा कितनों को कब कब किस तरह से कुछ भी ख़राब मैसेज पहुँचा है या फिर मेरे द्वारा किसी को दुख पहुँचा है, दर्द हुई है, मुझे नहीं पता। मेरे द्वारा मेरे अपनों को या फिर मैं जिन्हें कभी नहीं जानता था उनको मेरे द्वारा किन बातों से उनको ख़राब लगा है और वो उन बातों को अपने मन में पकड़ के बैठे हैं। मैं उन सब से, अपने से, हर एक व्यक्ति से और इस सृष्टि के हर एक जीव जंतु, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जाने अनजाने शायद मैंने उनको भी नुकसान पहुँचाया है और जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मैं उन सब से भी माफ़ी मांगता हूँ जिनके सामने शायद आज मैं जा ना पाऊँ, शायद वो अब इस दुनिया में है भी नहीं, लेकिन वो जहाँ भी हैं मेरे इस प्रेयर को वो एक्सेप्ट करें। मैं उन सब से अपने लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने आप से भी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जाने अनजाने किसी भी कारण से, किन्हीं वजहों से जब जब मैंने खुद को तकलीफ़ पहुँचाई, खुद को चोट पहुँचाई, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, उन सब कुछ के लिए मैं अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये होती है फॉरगिवनेस प्रेयर और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है कि कब करें। देखिए, जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आपको पूरे दिन का सारा सब कुछ पता होता है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, तो आप इसको तब कर सकते हैं। कितनी बार करें, ये पॉइंट है। जब आप ये प्रेयर कर रहे हैं तो जब तक आपको हल्का महसूस हो रहा है, आप मन से कर रहे हैं, आप तब तक कीजिए। लेकिन कहा जाता है, माना जाता है कि अगर आप इसको हर रोज़ 200 बार करते हैं तो फिर इसकी जो मैजिक है ये बहुत जल्दी होना शुरू करते हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फॉरगिवनेस प्रेयर की क्या ज़रूरत है और क्यों इन्हें करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि सबके अपने अपने एक कर्म होते हैं। आप चाहे ना चाहे, आपके अच्छे कर्म भी हैं, आपके बुरे कर्म भी हैं। अच्छे कर्म जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में अच्छाई को लौटा रही है, बिल्कुल उसी तरह से आपके जो बुरे कर्म हैं, जिनको आप नहीं जानते या फिर जानते हैं, वो भी आपके पास लौट कर ही आएंगी। आपको लगता है आपने सही किया, लेकिन आपने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, उसका भी तो वाइब्रेशन है, उसके मन में भी तो पीड़ा पहुंची, वो भी तो तकलीफ़ में है। तो ये होता है कि हम सामने जा नहीं पाते, तो अगर तब आप ये फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं तो ये काम करता है। और एक बहुत ही आसान सी बात को आप समझिए ना कि आप शायद सामने नहीं जा पा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने तो बुरा किया है, ये ख़राब है, मुझे इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आप नहीं जा पा रहे हैं, आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर लीजिए ना। ये भी तो काम कर रहा है, कोई नहीं जान रहा है, लेकिन आप अपनी क्लीनिंग तो कर रहे हैं। अब अगर बहुत अच्छा होता है, ये कहा भी जाता है कि अगर आप सामने जाकर, जिससे आपने गलती की है, आपको एहसास है, आप सामने जाकर उनसे माफ़ी मांगिए। लेकिन ये अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ये हमेशा पॉसिबल होता भी नहीं है।
तो फिर आप फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए। तो चलिए, अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा है। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।